हाँ हाँ दो हंसी अब देख लो बन गया सवाल। ये कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 6 cm है और केंद्रीय कोण 60 डिग्री है, तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड जो है उसमें केंद्रीय कोण और त्रिज्या बहुत ही ज्यादा सार्थक शब्द होता है और उसी पर क्षेत्रफल निर्धारित करता है। तुमको हम बता चुके हैं इससे पहले ही, वृत्त की चारों ओर की जो लंबाई होता है वह वृत्त की परिधि हुआ करती है। वृत्त की परिधि का डेफिनेशन यही होगा, वृत्त के चारों ओर की लंबाई वृत्त की परिधि, जो जिसको तुम जब त्रिभुज चतुर्भुज या तुम्हारा सो वर्ग होता है वो सब आयत सब पढ़ते हो, वर्ग की परिमाप या आयत की परिमाप, वर्ग की परिमिति, आयत की परिमिति, और वही जो यह गोलाकार क्षेत्र है उसकी जहां केंद्रीय कोण निर्धारित रहती है उसको तुम परिधि के रूप में सो पढ़ते हो। परिधि मतलब क्या हुआ, गोलाकार वस्तु जो है उसके चारों ओर जो वह घेरा है लंबाई, उसकी लंबाई कितनी है। तुम चूड़ी ले लेते हो, बेंगल की चारों ओर की लंबाई, तुम अंगूठी ले लेते हो, या लड़के लोग हाथ में बलिया पहनता वह ले लेते हो, कोई कान में जो रिंग पहनता है उसकी लंबाई, अंगूठी पहनते हो वह उसकी लंबाई, अगर काट दो इसकी लंबाई देखो, अगर अंगूठी को काट देते हो, चूड़ी को काट करके उसके अगर लंबाई को देखो, अगर धातु का कोई बलिया है उसको काट दो तो वह आपको उसको सीधा करो तो एक लंबा आकार का होगा और वही उसकी परिधि होगी, माने चारों ओर की लंबाई या परिमिति परिमाप वो होता है आपको सो वृत्त की परिधि। तो इसमें इसकी क्या नाम है, त्रिज्यखंड जो है उसका तुमको क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल और परिमाप में क्या अंतर होता है, क्षेत्रफल और परिधि में क्या अंतर होता है। क्षेत्रफल का मतलब होता है क्षेत्र कितना फलित किया हुआ है, उसमें लंबाई चौड़ाई और वह क्षेत्र जो गृहित होता है वह संपूर्ण का अध्ययन होता है। जबकि तुमको परिधि में, परिमाप में या नहीं तो परिमिति में चारों ओर की लंबाई जो है उसकी माप होती है। इसका केंद्रीय कोण कितना हो गया 60 डिग्री। और ये क्या नाम है, तुमको त्रिज्या कितना है 6 cm। त्रिज्या क्या होता है, किसी भी वृत्त के से उसकी परिधि की लंबाई को कहा जाता है त्रिज्या। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्त का जो केंद्रीय कोण ले करके उसके परिधि तक कोई खास क्षेत्र खंडित रहता है वही होता है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। इसका भी दो भाग होता है, पाई थीटा बटा 360, क्योंकि यहाँ केंद्रीय कोण थीटा, थीटा का मान जो हो और 360, इसलिए जो संपूर्ण केंद्रीय कोण की मान होती है 360। तो हो और यह क्या है, वृत्त है। तो वृत्त जो है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 गुना हो जाएगा, माने केंद्रीय कोण का जो मान है थीटा वह और संपूर्ण केंद्रीय कोण से भागा। तो अब देखिए केंद्रीय कोण का माप कितना है तुम्हारा 60 डिग्री और वृत्त की त्रिज्या कितना है 6 cm और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अब निकालना है।
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, या नहीं तो पाई थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर थीटा, यही गुणन होकर के हो जाता है। तो पाई का मान हम यहाँ बता दिए हैं, कितना है, यह है आपको 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री और 360। इसके बाद ये थीटा का मान कितना हम बता दिए हैं 60 डिग्री बटा 360। अब पाई जो है पाई बराबर 22 बटा 60 और आर स्क्वायर, आर माने क्या 6 cm का स्क्वायर, 6 cm का स्क्वायर, तो 6 cm गुना 6 cm ई हो गया 1 बटा 6, माना 0 0 कट गया, 6 1 6, अच्छा अच्छा के 36 1 बटा 6 गुना 22 बटा 7 गुना 6 cm गुना 6 cm, क्योंकि 6 cm का स्क्वायर है तो यह 1 cm में कट गया, ये 6 से अब हो गया ये 22 गुना 1 cm गुना 6 cm, 22 गुना 1 cm गुना 6 cm बटा 7। तो 22 को 1 से गुना करेंगे तो 22 से, और फिर उसको 6 से गुना कर दिए तो यह हो जाएगा कितना 6 गुना 1 बराबर 6 गुना 22 बराबर 132, cm गुना cm बराबर cm स्क्वायर। ये तो हो गया अंश का संपूर्ण का गुणना, और हर में क्या है 7 है तो वह 7 लिख दिए। इस तरह से 132 cm स्क्वायर बटा 7। कहीं दिक्कत भी है? नहीं दिक्कत है, समझ गए सब? चलो तो इसको नोट कर लो। शुरू से देखोगे ना एकदम पूरा पूरा समझ जाओ। किरो मंजिल एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसकी परिधि 22 cm हो। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, अभी जो है सो तुम क्या किए थे, अभी तुम किसका क्षेत्रफल निकाले थे, अभी क्षेत्रफल नहीं, अभी तो तुम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले थे, फिर अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। देखो एक वृत्त का सो चित्रालेख करो या ड्रॉ ए सर्किल, ये जो है सो आपको क्या खींच दिए, वृत्त खींच दिए है ना। इसके चतुर्थांश माना चतुर्थ अंश, इसको 4 भाग में बांट दो, इसको 4 भाग में बांट दिए है ना। अब देखो इसका केंद्रीय कोण कितना होता है 360 डिग्री, संपूर्ण केंद्रीय कोण की मान 360 डिग्री। ये दूसरे तरह से बना देते हैं क्योंकि पिछले बार बनाए 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल, याद है ना इसको। तो ये अगर तुम 360 डिग्री को 4 भाग में बांटोगे तो कितना 360/4 बराबर 90 डिग्री। ई हो जाएगा 90 डिग्री, ई हो जाएगा 90 डिग्री, ई हो जाएगा 90 डिग्री, ई हो जाएगा 90 डिग्री है ना। किसी भी चतुर्थांश मान लो, और ई हो गया इसका केंद्र। तो अब इसी का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं, इसी का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। अब देखिए इसका परिधि दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ माने क्या, इस यहाँ है देखो इसके, ये जो है जो कलम से हम ड्रॉ कर रहे हैं खींच रहे हैं, ये गहरा रंग वाला का परिधि दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और इस संपूर्ण की लंबाई है ना। तो पहले हम कर देंगे सो ये लंबाई बराबर, ये पहले हम सो इसका आपको त्रिज्या कितनी है तो त्रिज्या की पहले हम ज्ञात करेंगे। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त के परिधि से ही सो तुमको ये निकल जाएगा तुम्हारा कौन सी त्रिज्या। तो यहाँ क्योंकि स्पष्ट रूप से कह दिया है, देख लो मुझे, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि। तो अब 1/4 कर दो, 1/4 वृत्त की परिधि जो है है आपको 2 पाई r। इस तरह से आपको सो ई हो जाएगा 2 पाई r। ई है कितना दिया हुआ है चतुर्थांश का 22 cm। वृत्त की परिधि कितना, ये क्या नाम है, चतुर्थांश की परिधि कितना दिया हुआ है, ये इसकी जो है चतुर्थांश, चतुर्थांश की परिधि है 2 पाई r 22 cm।
बराबर 2 गुना 22/7 गुना r। इस तरह से यह हो गया तुम्हारा कितना, तो ये 22 cm और गुना 7 बटे 2 गुना 22। टाइम हो जाएगा, बुला लेंगे हम। हाँ, और चिंता नहीं करो, यह कट गया, यह कट गया, बच गया 7/2 cm बराबर r। यहाँ तक विश्वास है, जो तुम लोग समझ गए होगे, क्योंकि कह रहा है उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि है सो आपको 22 cm। तो वृत्त की परिधि चतुर्थांश का आशय है, सो वृत्त का ही चतुर्थांश है, वह है आपको परिधि 22 cm, क्षेत्रफल होता है 2πr। तो 2 गुना 22/7 गुना r। यह 7 इधर आकर के गुना हो गया, ये दोनों जो है यह जो भागा है 7 इधर आकर के गुना हो गया, और वहां गुना है 2 गुना 22, यह आकर के भागा हो गया, और यहाँ राइट साइड जो है उसमें तुमको r बच गया। ई 22 कट गया, अब बच गया क्या, 7/2 cm बराबर r। इसका मतलब है जो यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है, इसका मान कितना हो गया, यह आपको 7/2 cm। यहाँ से यहाँ कितना है, 7/2 cm। अब क्षेत्रफल निकालना है इस त्रिज्यखंड का। ये अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 πr² से भी निकल सकता है, और नहीं तो तुमको πr² θ/360 से भी निकल सकता है। πr² θ/360। अब देखिए ये हो गया 22/7, और ये कितना है, r का मान कितना निकला है, 7/2 cm गुना 7/2 cm गुना, और केंद्रीय कोण कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। ये हो गया 90 डिग्री गुना 90 डिग्री, है ना। अब देखिए फिर गुना 360 जो है πr² θ/360, तो बटे में 360 कर दो, बटे में 360 कर दिए, इसको काट दो, कट गया ना। अब फिर तुमको क्या करना है, तो इसको ये 7 है, ई7 कैंसिल हो गया। फिर ये तुम्हारा कट रहा है, सो यहाँ ये डिग्री था तो यह समाप्त हो गया था। यह तुम्हारा जो है सो कटा था कितना, 4 मर्तबा कटा था रे, कितना हुआ था, 9 चौका 36, और 9 चौका 36। और फिर यहाँ जो है सो तुमको ये 7 और ये 7 कट गया था, फिर 2 से इसको काटो तो 45, कितना, 45 2 से, और इस तरह से तुम्हारा सो लगभग सब कट चुका है। अब इसको काट दो 2, और यह कट जाएगा तुम्हारा 11, है ना, 11। तो अब सो तुमको और फिर कोई कटने वाला है, देख लो। तो अब तुम 11, 7 और 45 को गुना करो, कितना होता है। या नहीं तो डायरेक्ट भी 1177 हो गए, 2×4 गुना 8, हाँ ऐसे भी कर सकता है, और दूसरी तरह से भी हो सकता है। ये सीधा हो रहा है, ये देखो 77 cm²/8। ये कटने फूटने के बाद इसको अगर हटा देते हो तो सीधा
तो ये हो गया 4। इसको अगर नहीं काटते हो तो हो जाएगा। ये साधारण बात है, इसको कटने खोटने के बाद तो कर देना है। पाई आर स्क्वायर थीटा 190 नहीं हो रहा है, 177/4 कैसे हुआ देखे। इसको काटे कितने मर्तबा, 4 मर्तबा हुआ ना। और ई साथ कैंसिल हो गया ना। ई 2 और 11 दूना 22, तो अब 11 7 77 है ना। ई 4 मर्तबा कट गया था ना, तो 4 दूना 8, 177 सीएम स्क्वायर बटे 8 देख लिए। अब 77 177 नहीं है, 77 है। और इसको चतुर्थांश जो है सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परिधि बराबर दिया हुआ है, यहां लिख देंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है। देखो पहले लिखने के लिए हाँ है नहीं करो, जब फिनिश हो जाता है तब करो। दिया हुआ है परिधि बराबर 2πr, और परिधि का मान कितना 22 cm दिया हुआ है, और परिधि कितना होता है 2πr। 22 cm बराबर 2 गुना 22/7 गुना r, और इधर से जो है अंश जो है गुना वह हर हो जाएगा, हर जो है सो अंश में चला जाएगा, 7 हो गया सो अंश में गुना 2 गुना 22 हो गया हर में गुना, ये आर हो गया त्रिज्या। इस तरह से तुम्हारा सो 22 और 22 कैंसिल हो गया, 7/2 cm हो गया। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वृत्त के चतुर्थांश का 1/4 और गुना वृत्त का क्षेत्रफल से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो चतुर्थांश का भी क्षेत्रफल। इसका केंद्रीय कोण हो गया 60 डिग्री, r स्क्वायर थीटा बटा 360, 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2 कट कुट के हो गया कितना 77/8 cm स्क्वायर। समझे? दिक्कत देना है किसी को नहीं है तो अब इस पर तुम तो थोड़ा लेसन ले लो जो बना कर लो। देखो यह तुम्हारा मेंसुरेशन में 12.2 का सवाल है, ठीक है। 12.2 का पहले तीसरा बनाना चाहिए और तब चौथा बनाना चाहिए, लेकिन चौथा ही पहले बना दिए हैं। कारण यह है जो इसमें सो ये बहुत कुछ हट सकता था इसलिए ऐसा किए। इसके बाद वो छोटा सवाल है, इसके बाद जस्ट बनाएंगे। इसमें कह रहा है जो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा सो आपको केंद्र पर समकोण अंतरित करता है। देखो यह हो गया तुम्हारा जीवा, क्या हो गया जीवा, किस चीज का है वृत्त का है, और वृत्त का केंद्र यहाँ हो गया और यहाँ पर समकोण अंतरित करता है। कहने का मतलब यह यहाँ 90 डिग्री का 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो और इसकी त्रिज्या कितनी है, रेडियस कितना है आपको सो 10 सेंटीमीटर, r बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है यह आपको सो इसमें संगत लघु वृत्तखंड का और संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का यह हो गया तुमको, जहां कटान कटान सा है यह लघु वृत्तखंड, यह हो गया लघु वृत्तखंड। वृत्तखंड का मतलब क्या, वृत्त का खंड, वृत्त का टुकड़ा, यह हो गया। यहाँ देख रहे हो यह हो गया लघु माना छोटा टुकड़ा, क्या हो गया छोटा टुकड़ा। और ऊपर में इसके अलावा ये सारा भाग जो है सो क्या हो जाएगा बड़ा टुकड़ा। अभी समझ लो तब लिखना, यह हम जो समझा रहे हैं उसको समझ लो पहले। यह है वृत्त और वृत्त का कोई जीवा, जीवा कौन सा है, मान लो यह ए बी जीवा है, ए बी जीवा है। और वह वृत्त के केंद्र पर कितना का
कोण बना रहा है, यह 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और इसकी त्रिज्या कितनी है, यह त्रिज्या है तुमको 110 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर। तुम जानते हो जो त्रिज्या की परिभाषा यही होता है, जो वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी को कहा जाता है त्रिज्या। यह आपको अगर ओ है तो ओ बी और ओ ए दोनों हो जाएगा त्रिज्या। और जितना भी साइकिल का जो स्पोक होता है वह भी है त्रिज्या। साइकिल एक का चक्का जो है वह एक वृत्त है। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ जो भी खींचा जाए, जो इसके वृत्त के केंद्र से परिधि को जो मिलाता है वही होता है त्रिज्या। तो त्रिज्या ये 10 cm है, या 10 cm है। और ए बी जीवा है जो इसके केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यह नीचा वाला जो है कटा कटा, यह छोटा वृत्त का सो छोटा खंड हुआ। और इसके अलावा यहाँ देख रहा है डॉट 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 डॉट, यह हो गया आपको सो बड़ा खंड। यह छोटा खंड हुआ ना, और ऊपर वाला हो गया बड़ा खंड। तो इस तरह से त्रिज्या कितनी है दिया हुआ है 10। त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर। जीवा क्या है, जीवा है आपको सो 10 ये जीवा जो है सो आपको ये आपको सो उस पर एक जीवा ए बी जीवा इस पर समकोण बनाती है। जीवा क्या होती है, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाते हैं, जीवा। अगर पूछ देती है जीवा क्या है, तो वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा होती है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होता है, सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है। और व्यास से सब छोटा ही जीवा होता है, क्योंकि वह केंद्र से होकर के नहीं गुजरती है। और एक ऑब्जेक्टिव यह भी बनता है यहाँ, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाले जीवा को क्या कहा जाता है, तो व्यास। व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। तो यह जो जीवा है ए बी जीवा, या वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो स्पष्ट है जो तुमको कितना हो गया त्रिज्या, त्रिज्या हो गया 10 सेंटीमीटर। और केंद्र पर कितना का कोण बना रहा है 90 डिग्री का लघु खंड में। अब यह लघु वृत्त खंड इतना छोटा हो गया। इसके अलावा यह जो भाग है, इतना भाग जो है वह हुआ दीर्घ खंड। ई जो है नीचे वाला वह हुआ लघु खंड। थीटा का मान कितना है 90 डिग्री। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्तखंड का वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। क्या हम के है इसका क्या नाम है वृत्तखंड का क्षेत्रफल आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। तो यहाँ देख लो, यह आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। यहाँ तुमको पहले स्पष्ट है जो त्रिज्या कितना है वृत्त का 10 cm। तो यहाँ कर दिए 10 का स्क्वायर, यानी कि 10 cm का स्क्वायर। और यहाँ क्या है पाई का मान, पाई का मान सवाल में ही दिया हुआ है 3.14। अगर 3.14 नहीं दिया हुआ रहेगा, यह 22/7 के लगभग बराबर होता है, तो यह आपको 22/7 ही लिखना चाहिए। तो यह हो गया 3.14। थीटा का मान कितना है, कितना केंद्र पर कोण अंतरित करता है 90 डिग्री का, 90/360 माइनस 1/sin 90 डिग्री। sin 90 डिग्री का मान होता है 1/2। और एक में अगर तुम 2 से भाग दोगे तो क्या होगा, डेसिमल 2 0 इसके बाद 5, यह आपको कट गया है ना। तो यहाँ इसीलिए 0.5। और इसमें क्या जुटा हुआ है cm, cm गुना cm cm स्क्वायर, इसलिए यहाँ हो गया cm स्क्वायर। अब 4 मरतबा यह कटेगा, 4 से इसमें अगर भाग दोगे तो ये हो जाएगा 0.785 माइनस 0.5। अब यह घट करके हो जाएगा तुमको 0.285। आई 10 गुना 10 बराबर 100। बाद में ही cm स्क्वायर लिख देंगे तो कोई बात नहीं। अब 0.785 में से 0.5 को घटा दो, यहाँ देख लो घटा करके कितना होता है। तो यह 0.5 है ना, 0.5 0 कर दो। और इसके बाद फिर डेसिमल के सामने तुम डेसिमल को दो, यहाँ दो, यहाँ ये और इस साइड में कोई अंक नहीं है, ये 2 8 और 5। जब इसको घटाए तो 5 1 और ये
तुम्हारा जो हो रहा है ये कितना 285 ये तुम्हारा घट के हो रहा है ये दू है ना। तो ये तुम्हारा सो कैलकुलेशन फिर कर लेते हैं इसके बाद, लेकिन यही घटकर बचता है। और इसके बाद आपको 285 को घटा करके देखो 100 से, तो वह हो जाता है कितना, तो ये इतना इतना और 3 अंक के बाद दशमलव दे दो तो हो गया तुमको 28 और दशमलव 0 अब देखो फिर मैं कहना चाहूँगा जो इसमें कितना से भाग लगा था 3.14 में, तो उसको देख लो। तो यह हो जाता है क्या, 2 मरतबा भी यह कट जाएगा, 2 मरतबा कटेगा तो 2 यह हो जाएगा 1.57 को अगर हम करते हैं तो यह होता है 78.5। ये इसमें से अगर हम इसको घटा देते हैं तो वास्तव में इतना ही रहता है। कैसे देख लो 0.785 और यह जो है सो 0.500 यह हो गया तुमको कितना 85 2.0 है ना। तो यह 2.0 हो गया। तो ये 5 यह 8 5 हुआ। इसको ये इतना ही हुआ है ना। इसको अगर 100 से गुना करेंगे 3 अंक के बाद दशमलव दे दिए तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहता है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तो हुआ लघु वृत्तखंड का, ये सब जो है सो लघु का है। दीर्घ का जब हम निकालेंगे, दीर्घ माने ये ऊपर वाला भाग जो है सो, तो दीर्घ यहाँ कितना कोण अंतरित करता था केंद्र पर 90 डिग्री का, और पूरा केंद्र का मान कितना होता है 360 डिग्री केंद्रीय कोण केंद्र का। तो 90 डिग्री वो घटा दो, जो बचेगा वह दीर्घ वृत्तखंड का सुकेंद्रीय कोण हो गया। वही दूसरा में कहता है संगत दीर्घ इसका खंड का निकालिए। तो अब यह जो है सो आपको त्रिज्यखंड का कहता है, ये त्रिज्यखंड का निकालने के लिए। त्रिज्यखंड मतलब ये जो है आप संपूर्णता की बात कर रहा है, उसको दिखाने के लिए कह रहा है जो आप संपूर्ण इसका क्षेत्रफल। अभी तो हम इतना का ही न निकाले, इसी का न निकाले। अब इसके अलावा इसको छोड़ करके अब जो बचा हुआ है उसका निकालने के लिए कह रहा है। तो उसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है सो आपको पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, या नहीं तो थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल है। तो अब यहाँ इसके अलावा जो थीटा, अब इसका दीर्घ वृत्तखंड का जो बनेगा उसमें थीटा का मान देख लीजिए। 90 डिग्री को घटा दीजिए 360 में, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 270। और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, या पाई थीटा पाई बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो अब ये जो होता है इसका मान हो गया 270 बटा 360 3.14। और आर तो देख ही लिए हो जो ये है 10 cm, 10 गुना 10 बराबर कितना 10 cm गुना 10 cm 100 cm स्क्वायर। और इसको काटेंगे तो 90 से काटे तो यह कट गया 3 मरतबा, ये कट गया 4 मरतबा, फिर 3/4 है। अब इसमें अगर भागा देते हो तो यह होता 0.75 गुना 3.14 गुना 100। 75 को गुना करो सो 314 से, और इसके बाद 100 से गुना करो तब जो है सो 2 4 अंक के बाद दशमलव कर देते तो यहाँ 0 है, तो यह हो जाता है 235.5 cm स्क्वायर। समझ गए बात को? चलो लिखो, लगता है जो समझ ही गए होगे। कनी बेसी टाइम ला लेना हाथ तू सब आगा एकटा क्या न बैसे छी। हां जो न देखिए तो खा दो कोनो तरह में लो खाना कदी बाल कोन से दे
अरे हम तो रोज जाता हूँ तो ये वाचन करता है हमारा घर कच्चा से हमारा घर कच्चा से हमें फ्रेंड करती एक बार देख लो सवाल को है। 3 नंबर का सवाल है। एक घड़ी में 100 मिनट की सुई की लंबाई है 114 cm। कितना है? 14 जल्दी आओ देख लो। ये एक घड़ी में 100 मिनट की सुई की लंबाई है 14 cm। तो यह 5 मिनट में जो भाग रचित भाग करता है उसका क्षेत्रफल निकालना है, माना 5 मिनट में। अब देखो मिनट के सुई को मिनट के सुई को घड़ी किस प्रकार का होता है? गोलाकार वृत्ताकार। वह आपको 1 घंटा में क्या होता है? पूरा प्लेट घूम लेता है। यानी कि वह जो वृत्त के आकार है गोलाकार भाग, उसको घूमने में पूरा चक्कर करने में, घूमने में घड़ी के मिनट के सुई को लगता है कितना? 60 मिनट। कितना? 60 मिनट में कह रहा है आपको। सो यह आपको 5 मिनट में जो यह घूर्णन करेगा रचित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। रहो समझ लो तब लिखना। रचित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब देखिए यह कितना हो जाएगा? 12 पर ये है और ये कितना पर है? ये 1 पर है। तो इस तरह से यह कितना दूरी तय किया है? 5 मिनट का कितना दूरी तय किया? 5 मिनट का। उसका हम फिगर कर दिए। अब देखो यह त्रिज्या कितना है इसका? 14 cm। और पूरा प्लेट पर जो घूमता है तो कितना का कोण बनाता है? 360 डिग्री का। कितना? 60 मिनट में। 1 घंटा माने कि 60 मिनट। तो 60 मिनट में ये आपको 360 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए 1 मिनट में 360/60, इसलिए 5 मिनट में ये सबको अगर गुना भाग करेंगे तो 30 डिग्री। तो केंद्रीय कोण का मान हो जाएगा कितना? यहाँ 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। तो केंद्रीय कोण का मान बराबर 30 डिग्री। और वृत्त की त्रिज्या जो है वह है 14 cm। तो रचित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान कितना? 22/7। और त्रिज्या कितना है? 14 cm। देखो यहाँ समझो, तुम देखती नहीं हो। यहाँ देखो 14 cm का स्क्वायर। और केंद्रीय थीटा का मान कितना निकला है? यहाँ का मान कितना निकला है? यहाँ 30 डिग्री। तो 30 डिग्री दे दिए और गुना 360। इस तरह से 22/7 14 cm का स्क्वायर है। तो 14 cm गुना 14 cm गुना केंद्रीय कोण कितना निकला है? 30 डिग्री। 5 मिनट में कितना का कोण बनेगा? 30 डिग्री का, है ना? तो वही बात किए हैं 30 डिग्री। अब बटे 22/1 7 हो गया और गुना 360। यह कट गया 12 मरतबा। इसको अब काट दो 6 इसको काट दो 7 फिर इसको काट दो। सो तुम 3 इसको काट दो इसको काट दो 7, है ना? देख लिया बात को। ये हम कैसे कैसे काटे? यह जो पहले काट चुके थे सो आपको पहले ही कट गया था। ये अब ये तुम्हारा ऊपर में सो कटने का जो क्रम है, तो ये कट गया था 3 यह आपको 12 या 36। तो अब हो रहा है कितना? ये 3 रहने दो। तो पाई r स्क्वायर थीटा का मान है यह कट गया 12 मरतबा और तब यह कटा 7 मरतबा। और इसके बाद आपको सो यह कटने के बाद अब सो तुम यह 7 और यह 7 कट गया। तो हो गया कितना? ये 3 रहने दो। 7 गुना 7 दूना 14 के 4 हासिल 1 7 9 14 1 15 15/3 cm स्क्वायर। इस तरह से यह 15/3 cm स्क्वायर यह एक त्रिज्यखंड के जैसे हो गया। और यहाँ केंद्रीय कोण का मान हो गया कितना? 30 डिग्री। त्रिज्या हो गया कितना? 14 cm। और उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 154/3 cm स्क्वायर। दिक्कत है कहीं? 5 मिनट में कितना? तो इतना। ठीक है, चलिए इसको लिख लो। देख रहे हो? देख रहे हो ना? यह जो है सो एक वृत्त है। ठीक है, देख रहे हो वृत्त को? अब वृत्त की एक चाप जो है यह एक चाप के द्वारा
एक चाप में जो जीवा है वह इसके केंद्र पर 160 डिग्री का कोण बनाती है। कितना का बनाती है? 60 डिग्री का कोण बनाती है। और इसकी त्रिज्या है तुमको 21 cm। 21 cm। तो सबसे पहले लघु चाप की यह जो लंबाई है, यह चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई यह चाप पर ही 21 सेंटीमीटर की जो त्रिज्या है वह केंद्र पर कितना का कोण बना रही है? 60 डिग्री का। कितना का? 60 डिग्री का। तो चाप, यह है चाप, देख रहे हो, यह हो गया चाप। और यह हो गया है तुम्हारा, इससे पहले भी बताया है, जीवा। यह है जीवा। यह आपको चाप जो है सो केंद्र पर कोण बना रहा है 60 डिग्री की। तो चाप की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। चाप की और ये आपको चाप की लंबाई का सूत्र होता है। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? सुन लो। यह जो है सो होता है आपको पाई, याद रखना इस चीज को, तुरंत याद हो जाएगा। पाई बटा 360 गुना 2 पाई आर। पाई बटा 360 गुना 2 पाई आर। चाप की लंबाई, इसको एल से सूचित किया जाता है। उसका सूत्र क्या होता है? पाई, देख लिए, ये क्या नाम है? थीटा बटा 360। पाई कहते हैं, पाई बटा नहीं, थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। गुना 2 पाई आर। अब देखिए केंद्र पर कितना का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का। तो इसको तुम काट दो, यहाँ और यहाँ, ये कट गया तो ये हो जाएगा कितना? 180 डिग्री। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा बटा 180 और 100 पाई आर, या पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, सो भी लिख सकते हो। तो अब देखिए ये इसका मान, पाई का मान कितना है? 30 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। पाई का मान है यहाँ 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। और थीटा का मान है 60 डिग्री। पाई का मान हो गया 22/7। कितना हो गया? 22/7। और आर हो गया कितना? देख लो यहाँ कितना है, आर हो गया 21 cm। अब देखो फिर यह जो बात बन रही है यहाँ, गुना 180 डिग्री। 180 डिग्री ये जो है यही लिखा गया। और पाई का मान कितना है? ये पाई का मान हो गया 22/7। थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। आर कितना है? 21 cm। नीचे मुड़ी क्या करती हो तो समझेगी? कुछ नहीं समझेगी। थीटा का मान कितना है? 60। इसके बाद पाई का मान 22/7। त्रिज्या आर का मान 21 है ना, उसको हम मान पुट कर दिए। इसके बाद इसको और इसको काट दो, ये कट जाएगा कितना? 3 मरतबा। ये कट गया तुमको सो कितना? 7 मरतबा। और ये क्या नाम है? 7 या 21, 3 मरतबा। 3 मरतबा। ई 3 और ई 3 कट गया, बराबर हो जाएगा इसकी लंबाई आपको 22 cm। तो यह चाप की लंबाई जो है सो निकल गया कितना? 22 cm। क्या है? 21 cm सो त्रिज्या है। एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो चाप की लंबाई, चाप का सूत्र, चाप निकालने का सूत्र क्या होता है? सो आपको ये थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर, और थीटा का मान दे देना है। थीटा का मान है 60 डिग्री, ये 2 पाई आर। और इसके बाद आपको 2 पाई आर की जो बात आई थी, यह 2 अगर कट गया तो 180 मरतबा कट गया। तो थीटा का मान हो गया 60 डिग्री, पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हुआ 21। सब कट के निकल गया कितना? 22 cm। अब देखिए यह 1 नंबर में कह रहा है, 2 नंबर में कुछ और बात कह रहा है। 2 नंबर में क्या कह रहा है सो देखो, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के बारे में तुम जानते हो, ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। क्या होता है सूत्र? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। यानी कि इस संपूर्ण का कह रहा है
क्षेत्रफल निकालने के लिए, यह संपूर्ण का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। ये पहले तो तुमको यह चाप से की लंबाई निकाले, अब यह संपूर्ण का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो अब देखिए ये कह रहा है संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। संगत देख लिया ना त्रिज्यखंड, यह इतना पूरा समझे। इसमें हो गया क्या, चाप की लंबाई जो है सो ये है, यह हो गया लघु वृत्तखंड और ये हो गया त्रिभुज। लघु वृत्तखंड और त्रिभुज को जब मिलाता है तब यह निकल जाता है, यह हो जाता है सो त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड में दो चीज सम्मिलित होता है, एक त्रिभुज और दूसरा लघु वृत्तखंड, समझे, या वृत्तखंड। समझ गए बात को। यह तो अब त्रिज्यखंड के इस संपूर्ण का क्षेत्रफल, तो संगत किसका, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर ये तुमको हम बता चुके हैं। इसका सूत्र जो होता है सो पाई, ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, नहीं तो थीटा बटे 360 डिग्री आ गुना पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब चलिए फिर यह जो हो रहा है यहां से लीजिए, पाई का मान कितना है कोण पर, ये 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री। इसके बाद आपको ये 360 डिग्री बटे 360 डिग्री आगुना पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और आर कितना है यहाँ 21 cm का स्क्वायर, 21 cm का स्क्वायर, या 21 cm आगुना 21 cm डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। यह कट जाएगा सो 6 मरतबा कट गया ना रे, ई कट जाएगा 3 मरतबा, 3 7 14, 3 से काट दो 2 मरतबा, 2 को काट दो 11, तो 11 गुना 21 बराबर हो जाएगा तुमको कितना, इसमें सीएम जुटा हुआ है तो 11 cm गुना 21 cm बराबर हो जाएगा 234 cm स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो लिख लो। फटाक से लिखो, है छे ना व्याख्या बढ़िया। देखो 5 नंबर का कल तुमको सो 2 वो बना था, तीसरा अभी बना है और 6ठा नंबर का भी बन गया है। अब कह रहा है क्या, सुनो, ये 5 सेंटीमीटर 5 नंबर में जो है सो 11 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो ज्ञात कीजिए संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए सो वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो यह तुम्हारा है सो ये जो है इसका केंद्र है और यह आपको इसकी त्रिज्या की लंबाई, त्रिज्या जितने भी होंगे सब क्या होगा आपस में बराबर। इसके द्वारा जो लघु वृत्तखंड बनता है, ये जो बनता है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो तुम जानते हो जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर, इसके बाद ब्रैकेट शुरू पाई थीटा बटे 360 घटो 1/2 साइन थीटा, है ना। तो साइन थीटा का मान तो तुम देखते हो जो 30 और 60 का ही ज्यादा पूछ रहा है, इसलिए 30 60 45 का तुमको देख लेना और याद कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है। अब देखिए 30 60 45 और 90। तो अब देखिए ये करना है क्या, तो आपको इसका सो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करने में सबसे पहले कितना है, त्रिज्या कितना है, त्रिज्या है 11 cm, तो 21 cm। तो अब हो जाएगा आर का मान कितना 21 cm का स्क्वायर और पाई
थीटा बटा 360। तो पाई थीटा बटा 360, इसका माना है पाई का मान कितना है 60 है ना। थीटा का मान कितना है 60। ये कितना है क्या नाम है पाई का मान तुमको हम बता चुके हैं, जो आपको 1.34 है, नहीं तो पाई का मान क्या 22/7। तो अब देखो यहाँ अगर तुम करते हो इसका पाई का मान 22/7 गुना यहाँ 60 बटा 360, यह कितना मर्तबा कट जाएगा, यह कट जाएगा तुमको क्या मर्तबा 6 मर्तबा है ना। इसको अगर तुम ये कर देते हो काट देते हो तो ये 3 ये कट जाएगा कितना 11 दूना 22। तो 7×21 11/21 हो गया ना, वही हम लिख दिए 11/21 और माइनस 1/2 साइन थीटा। और साइन का मान कितना है यहाँ दिया हुआ है 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री, कितना है केंद्रीय कोण 60 डिग्री। तो 1/2 गुना 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इस तरह से तुम देख लो 21 को अगर 21 से गुना करोगे 21 cm गुना 21 cm, तो 21 cm गुना 21 cm, तो कितना होगा 441 cm गुना cm बराबर cm²। इस तरह से तुमको वह हो जाएगा 441 cm² है ना। तो यह हो गया 441 cm²। फिर आगे चलो क्या करेंगे, जो भी यहाँ हम रफ कर रहे हैं उसको मिटा देते हैं। और यह हो गया 441 cm²। 441 cm² जो हो गया सो देख लो। और इसके बाद इसको अगर हम गुना करते हैं तो यह हो जाता है तुम्हारा कितना, तो 21 गुना 11, तो यह आपको 231 यहाँ अगर लिखते हैं तो वो ज्यादा श्रेष्ठकर होगा। चलो कोई बात नहीं है, यहाँ हम लिख देते हैं। कारण यह है जो तुम्हारा यह 4 बज जाता है, 411 ही रहने दो। हाँ, तो यह आपको 11/21 जो है सो रहने दो, और 11/21। और फिर बाबू सुन लो, यह अगर आप 441 में 21 से गुना करते हैं, देख रहे हो बात को, 441 में 21 से गुना करते हैं तो कितना बच जाएगा, यह 441 में 121 से भाग दोगे तो यह कट करके कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा तुमको 121। 21 गुना 11 बराबर हो जाएगा 231। कितना हो जाएगा 200। एक बार इसमें भी गुना होगा, एक बार इसमें भी गुना होगा। देख लो। और अब यह जो है आपको 441 जो है इसको अगर 4 से गुना करोगे तो 441√3 हो जाएगा। इस तरह से तुमको यह आपको आ रहा है 231 घटो 441√3। अगर इसको तुमने नहीं समझा तो ऐसे भी साधारण तरह से भी समझाया जा सकता है। सुन लो, लिखना जो लिख चुके हो उसको मिटाना नहीं है, ऐसे भी तुम कर सकते हो आसानी तरीके से। अब यहाँ 21 है और यहाँ 4 है ना, 21 और 4। तो यह आपको इसमें जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हम कर देते हैं 21 ये 11/21 11/21 और घटो फिर 4 2 दूना 4√3 है ना। तो यह एक बार इसमें भी गुना होगा, किसमें ये तो अब 441 cm² गुना आपको 111/21 घटो एक बार इसमें भी गुना होगा। या अभी अगर हम सीएम को लिए हुए हैं तो छोड़ दो, सीएम रहने दो। यहाँ हम आपको कर दिए कितना गुना 11/21 घटो फिर इसमें इसको गुना करो तो यह हो रहा है कितना, तो यह आपको 441√3 बटे
4, क्योंकि यह जो है 441 एक बार इसमें भी गुना होगा और एक बार इसमें गुना होगा, और दोनों में सीएम है, इसलिए ब्रैकेट बंद करके सीएम स्क्वायर कर दो। इसको और इसको अगर काट देते हो तो यह कटता है 21 मरतबे, 21 गुना 11 बराबर 231, और यह जो है सो एक बार इसमें कुछ नहीं हुआ, ज्यों का त्यों रह जाएगा, और सीएम स्क्वायर बाहर में है तो सीएम स्क्वायर, इसीलिए एक स्टेप और बढ़ा दिए। अगर तुम लोग आसानी समझोगे तो इसको एक स्टेप आगे बढ़ा देना, पहले समझ लो। इसके बाद आगे जो सवाल है उसको देखो, यह 6 नंबर का सवाल है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात कीजिए, जबकि आप पाए 3.14 और √3 का मान 1.73 लीजिए। तो केंद्र पर कितना का कोण अंतरित कर रहा है? 60 डिग्री का। कितना का? 60 डिग्री का। 60 डिग्री का जब यह कोण अंतरित कर रहा है तो यह r का मान कितना हो गया? यह r का मान हो गया, सो आपको 15 दिया हुआ है। तो तुमको कह रहा है दो चीजों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, यह आपको उसमें कह रहा है सो लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का। लघु वृत्तखंड यह हो गया, लघु वृत्तखंड यह हो गया, और दीर्घ वृत्तखंड इसके अलावा ये जितना भी सफेद भाग देख रहे हो वह हुआ दीर्घ वृत्तखंड, यह हुआ लघु वृत्तखंड। जो रंगीन है वह लघु वृत्तखंड, और जो ऊपर बढ़ा हुआ है वह दीर्घ वृत्तखंड। तो लघुखंड का हम बता दिए हैं, जब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलता है, चाहे वो आपको लघु वृत्तखंड हो या दीर्घ वृत्तखंड, उसमें केंद्रीय कोण बहुत ज्यादा मायना रखता है। इसमें केंद्रीय कोण कितना है? 60 डिग्री का। कितना? 60 डिग्री का। यह लघु वृत्तखंड में आपको 60 डिग्री का है, लेकिन दीर्घ वृत्तखंड में 360 में से 60 घटा दोगे 300 डिग्री हो जाएगा, और नहीं तो वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको अगर तुम घटा दोगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अब देखिए, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम पहले निकाले हैं, वह होता है r² माना त्रिज्या का स्क्वायर, और इसके बाद ब्रैकेट सो पाई थीटा बटा 360 1/2 साइन थीटा, 1/2 साइन थीटा। वही बात हम यहाँ लिख दिए हैं। अब देखिए साइन थीटा का मान कितना हम करेंगे? साइन थीटा का मान करेंगे 60 डिग्री, और पाई का मान दिया हुआ है 3.14 गुना थीटा का मान है 60 डिग्री बटा 60, और आर माना होता है त्रिज्या। त्रिज्या कितना है? 15 cm। तो यहाँ आपको 15 cm का स्क्वायर हो गया, 15 cm का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 15 को अगर 15 से गुना किए तो 225 cm स्क्वायर लिखना चाहिए था, नहीं लिखे, बाद में ही लिख देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इसका मान दिया हुआ है तुमको पाई का 3.14 गुना 60 डिग्री, थीटा का मान है 60 डिग्री बटा 360 1/2, और साइन थीटा, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यह 1/2 हो जाएगा √3/2, यहाँ लिखे हैं। यहाँ 1.34 किसका मान हुआ? 1.34 किसका मान हुआ? पाई का। किसका? पाई का। और थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री बटा 360 1/2 साइन थीटा। साइन थीटा साइन का मान थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री, इसलिए 1/2 साइन थीटा। साइन थीटा का मान हुआ √3/2। 15 गुना 15 225। अब देखिए यहाँ हो जाएगा तुमको कितना? यहाँ हो गया 2 दूना 4, ये है 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। कितना होगा? 12। वही एलसीएम को यहाँ तुम्हारा सो लिख दिया गया है। अब देखिए यहाँ 6 से 12 में भाग दीजिए, 12 में दिए तो कितना? 2 मरतबा, और कितना हो गया? 2 मरतबा। देख रहे हो बात को? 2 मरतबा अगर हो गया तो अब सो हमको क्या करना है? सो देखिए यहाँ 6 से दिया तो इसमें देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 मरतबा। और सुनो अभी, और इसके बाद यह हो रहा है कितना? यहाँ है 4। कितना है? 4। तो 4 3 12, 3 से ऊपर में गुना होगा, यहाँ 2 गुना लिखना था, 2 गुना।
2 गुना 6 पॉइंट क्यों ऐसा, इसलिए जो 6 से अगर हम 12 में भाग दिया तो 2 मरतबा 2 गुना 3.14 बराबर 2 गुना 3.14 घटो आपको 2 दुना 4 से भाग दिए 12 में तो हो गया 3 मरतबा 3 गुना √3 तो अब यह जो है सो यहाँ हम लिख दिए, सीएम स्क्वायर बाद में ही लिखेंगे। अब 6 पॉइंट इतना और घटो यह हो रहा है, इसको अगर हम घटाते हैं देख लो तो इसको अगर हम 6.24 में सो घटाते हैं तो 1.9 होता है, इसलिए 9 होता है। जो इसको अगर तुम घटाओगे तो यह हो जाएगा तुमको कितना, 3 से 3 तिया 9 7 तिया 21 देख लो यहाँ इसको कितना आदमी को डेसिमल का घटाव भी नहीं आता रहता 2 पॉइंट इतना, और इसके बाद 3 तिया 9 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और 7 तिरी 21 के 1 हासिल 2 और 3 2 5 2 अंक के बाद डेसिमल है तो डेसिमल 7वां 8वां में डेसिमल पढ़ने का चीज होता है। 1 दिन 18 में से 9 गया 9 यह हुआ 1, यह इसमें से चला गया था 0 डेसिमल 1 हुआ ना, तो वही हम तुमको लिख दिए हैं यहाँ कहाँ 1.09/12 और इसको अगर गुना करते हैं तो यह हो जाता है 225 गुना 109 तो 2 अंकों के इतना होता है 0। तुम क्या करोगे दशमलव के जो गुना होता है 225 गुना 109 2 अंक के बाद दशमलव अब बैठा 12 से अगर भाग दोगे तो यह आता है 120.4375 सीएम स्क्वायर, एक ही बार अंत में सीएम दे दिए। लगता है तुम लोग इसको समझ गए होगे। अब देखिए ये तो हुआ लघु वृत्तखंड का, अब सो तुमको इसका सो दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। तो दीर्घ वृत्तखंड यह हो गया ऊपर वाला भाग, तो हम लिख देंगे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देख लो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है सो अब संगत वृत्तखंड के क्षेत्रफल पर सो ई लघुखंड के क्षेत्रफल जो है सो संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे। संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा संपूर्ण का क्षेत्रफल। ये तो पहला सवाल का फिगर है लेकिन वो भी इसी तरह बना था। यहाँ है ये क्या नाम है 21 है, उसमें है 12 है ना, देखे ना अभी जो बनाए थे, हाँ नीचा में ये जो बनाए थे इसमें त्रिज्या कितना था 12 था ना, 15 था ना, तो वही आपको दूसरा जो हम बना रहे हैं वह है आपको 15। यह सिर्फ तो इसी तरह का है, इसको इस क्षेत्रफल को संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल से घटा देना है। आर स्क्वायर घटो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए पाई का मान कितना है 3.14 गुना आर का मान कितना दिया हुआ है 15 है ना, 15 सीएम इसका स्क्वायर घटो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना निकला है 20.4375 सीएम स्क्वायर। इस तरह से अगर हम इसको गुना करते हैं तो देख लो पहले 3.14 गुना 15 225 सीएम स्क्वायर और घटो 20.4375 सीएम स्क्वायर है ना। तब तक 225 को 3 से 14 से गुना कर दो, 2 अंक के बाद दशमलव दे दो, कोई फटाक से गुना करो। 314 गुना 225 314 गुना 225 कितना हुआ 706 हुआ होगा, देख रहे हैं 225 दिया
706 पॉइंट कितना, अरे 314 गुना 225 कितना हुआ, 706 और कितना कितना, अरे 0.3 अंक के बाद दे देना, बोलो ना 2 अंक के बाद दे देना। 314 गुना 270 सही है तो लिखे थे 650 और 2 अंक के बाद दशमलव है तो ये दे दो CM स्क्वायर। घटो है 20.7375 CM स्क्वायर। अब तुम लोगों को देते हैं तो डेसिमल का घटो भी नहीं कर पाता, लगता है जो डेसिमल का जोड़ घटो गुना भाग तुमको पढ़ाना होगा। अब छोड़ो, अब हम ही करते हैं, थोड़ा सा दे देते हैं जो ये कैलकुलेशन करो, उस पर भी मोबाइल से करता है, उस पर भी गलती आता रहता है। देखो डेसिमल के सामने में यहाँ डेसिमल दो और यहाँ 20 दो और यहाँ ये 7 5 दो गो अंक है, 2 गो 0 दे दो। आता है 7वां पढ़ने के लिए 8वां विद्यार्थी तो पहले हम यही सिखाते हैं। 1 10 10 10 5 गया 5 ये 2 और यह 9 6 और यह 1 ई हो गया, ये इससे यह आपको हो गया। सो इतना और सो कितना था 7 पॉइंट इतना न रे। चलिए तो हुआ था 43 6 5 ई हो गया तुमको 6 और 6 8 6 ई हो जाता है आपको 686। ठीक है 6 ये 3 पॉइंट हाँ 686 .062 CM स्क्वायर। समझे बात? हाँ क्या किए, वृत्त संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल में से या लघु वृत्त के क्षेत्रफल को खंड के क्षेत्रफल को घटा दिए तो जो बच गया वो दीर्घ लघु वृत्त खंड दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल हो गया। ठीक अगला शुरू छ। हाँ अब तुम्हारे जो विज्ञान है बायोलॉजी, उसका जो प्रथम अध्याय है उसका नाम है जैव प्रक्रम। क्या नाम है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के बारे में जानो। जैव प्रक्रम से अभिप्राय होता है जो यह जो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा जीव इस धरातल पर रहता है उसकी धरातलीय स्थिति किस प्रकार होती है जो वह आपको जीवित रह सकता है, रहता है और अपने अस्तित्व को कायम करने के लिए सक्षम होता है। तो उस सारी बातों का जब हम आकलन करते हैं तो जैव प्रक्रम की बात आती है। जैव प्रक्रम तब बढ़ता है जब उसमें पोषण की क्रिया होती है। पोषण की क्रिया से क्या होती है? तो पोषण के क्रिया से जितने भी जंतु हैं वह आपको अपने शरीर में ऊर्जा ग्रहण करके विविध प्रकार के जो दैनिक कार्य करते हैं वह आपको सो संभव कर पाता है। अब देखो यह जो होता है पोषण, तो पोषण क्या हो गया? पोषण हो गया जैव प्रक्रम की वह क्रिया जिसके अंतर्गत जंतु अपना भोजन ग्रहण करके शरीर को पोषित करता है, वह कहलाता है तुमको क्या? वह कहलाता है तुमको पोषण। अब देखिए फिर पोषण की जहां तक बात आती है, जब पोषण की बात करते हो तो तुम ये प्रथम तुम्हारा जो ये है तो वह उसमें तुम किताबी लैंग्वेज को अगर देखोगे तो उसमें होगा वह विधि जिससे जैव सो पोषक तत्वों का ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं वह आपको पोषण कहलाता है। तो यह हो गया तुमको किताबी लेन। अब भोजन ग्रहण करके जैव जो है वह आपको सो अपने शरीर में ऊर्जा ग्रहण
कर पाता है। और इस आधार पर यह पोषण की क्रिया जो होता है वह दो प्रकार की होती है। एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। स्वपोषण वह होता है अपना भोजन ग्रहण करने के लिए या अपना पोषण की क्रिया संपादित करने के लिए जब कोई जीव दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, वह कार्य स्वयं करता है। इस प्रकार के प्रक्रम को, इस प्रकार की जैविक क्रिया को कहा जाता है स्वपोषण। क्या कहा जाता है? स्वपोषण। अब देखिए, स्वपोषण के अंतर्गत हरे जीव जंतु जितने भी हैं वह आपको भोजन ग्रहण करने का कोशिश करता है, वह होता है आपको स्वपोषण। उदाहरण तौर पर आप देख सकते हैं कि यह जो है तुम्हारा परपोषण और स्वपोषण क्रिया के जो बात आती है उसके बारे में कुछ आकलन होना चाहिए। उसमें तुमको स्वपोषण में हम क्या कहे, जो कोई भी जीव अपना भोजन ग्रहण करने के लिए दूसरे जीव पर निर्भर नहीं करता है और अपना पोषण व